राजस्थान सीएम भजनलाल की कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े निर्णय बदल जाएगी प्रदेश की विकास नीति। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग आयोजित हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता की और संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी गई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास और संचालन के लिए संयुक्त उपक्रम अध्यक्ष और ताप विद्युत परियोजनाओं को विद्युत प्रसारण परियोजनाओं के लिए संयुक्त उपक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, संस्कृत शिक्षा और पदनाम परिवर्तन और चिकित्सा शिक्षा विभाग में सुपर स्पेशलिटी शिक्षकों की कमी दूर करने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मीटिंग के लिए गए इन फैसलों से आने वाले दिनों में प्रदेश की विकास की रीति नीति बदल जाएगी। कैबिनेट की बैठक में विचार और अनुमोदन के लिए रखे गए महत्वपूर्ण प्रकरणों की जानकारी इस प्रकार है। मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए जीव मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं क्रियान्वयन के लिए होगा। दिल्ली मेट्रो, कोची मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, उत्तर प्रदेश मेट्रो, नोएडा मेट्रो, मध्य प्रदेश मेट्रो, नागपुर मेट्रो आदि लगभग सभी राज्यों ने भी सफलतापूर्वक जेवी का यही मॉडल अपनाया है। रेल मेट्रो की नीति 2017 के अनुसार जेवी को भारत सरकार से मेट्रो परियोजना लागत में वित्तीय सहयोग, अंश पूंजी एवं ऋण के रूप में प्राप्त हो सकेगा। साथ ही राज्य में मेट्रो परियोजनाओं के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि हम जॉइंट वेंचर करें जिसमें 50-50 पार्टनरशिप हमारी रहेगी और 50-50 पार्टनरशिप के बाद में हमारी जो पुरानी चल रही है तो उसका भी हम ऑनर हम रहेंगे, पार्टनरशिप वही चलेगी। मेडिकल इंश्योरेंस में ये पाया गया कि मेडिकल इंश्योरेंस बिल है। कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि मेडिकल इंश्योरेंस पर तेजी लाई जाएगी और उसके लिए सबसे पहले सेटलमेंट होगा। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का जो हिस्सा है सबसे पहले वो सेटल करेंगे, उसके बाद जो बकाया हिस्सा होगा वो आरजीएचएस से सेटल कर दिया जाएगा। इससे सरलीकरण भी होगा और इंश्योरेंस करने में तेजी भी आएगी। चिकित्सा विभाग के अंदर ये देखा गया कि सुपर स्पेशलिटी के जो टीचर्स हैं, और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी के जो टीचर्स हैं या सब स्पेशलिटी के जो टीचर्स हैं, उनकी कमी, उस कमी को दूर करने के लिए एक विशेष भर्ती का आयोजन करा गया है जिसमें चिकित्सक शिक्षकों की कमी दूर होगी, सुपर स्पेशलिटी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर बढ़ावा मिलेगा। इनको पैरेलली जहां पर भी ये सुपर स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं वहां से डायरेक्ट इनको सरकार के मेडिकल कॉलेजेस में दिया जा सकेगा। ये कैबिनेट में पास हुआ है। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भर्तियों से संबंधित एक निर्णय हुआ है कि शारीरिक शिक्षक और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 इनकी योग्यता अब शिक्षा विभाग के अनुरूप ही की जाएगी और उससे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड माध्यम से शिक्षा विभाग की भर्तियां होगी। अभी हमारी ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता नहीं, और इस दृष्टि को रखते हुए सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि हम धीरे धीरे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और इसी समय में माननीय राठौर साहब ने आपके समय विषय रखा। इससे संबंधित ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरजीएनएल के मध्य ज्वाइंट वेंचर किया जाए। हमारा प्रयास होगा कि अक्षय ऊर्जा को भी हम इस देवें और अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरजीयूएनएल के मध्य ज्वाइंट वेंचर बनाया जाएगा।
इस सबका उद्देश्य देखिए ये है कि ये जॉइंट वेंचर 25,000 मेगावाट की सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी सहित नवीन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगी, ताकि राजस्थान में हमें बिजली में आत्मनिर्भर होने की और अग्रसर हो सके। इस जॉइंट वेंचर के माध्यम से प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ का निवेश होने की संभावना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजनारायण जी, कैबिनेट की बहुत अहम बैठक हुई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, क्या कुछ इस दौरान फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? देखिए स्फूर्ति, बहुत बड़ी बैठक जो है मुख्यमंत्री की अपने कैबिनेट के साथ हुई है। उसके बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। बहुत लंबा करीब 2 से ढाई घंटे के तक बैठक चली है। बैठक में ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे पहले अपन बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र में 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 1,34,000 करोड़ का निवेश ज्वाइंट वेंचर से किया जाएगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार जो है दोनों रहेंगे। इसके लिए स्पेशली जो है जो मंत्री थे मेट्रो जिनके अंडर में आती है वो बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन किया है। इसकी परियोजना में जो अलग अलग उपक्रम, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, संस्कृत, शिक्षा, सब संबंधित बैठक जो थी उसमें किए गए थे, निर्णय किए गए हैं। और जो जिन मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट शिक्षक नहीं है, जो उनके लिए भी नियुक्तियां जो है वो की जाएगी। जल्द ही जो है आरपीएससी और जो राजस्थान का जो विभाग है वो वैकेंसीज निकाल के भर्तियां की जाएगी। इसके लिए भी इन्होंने पूरा डिसीजन कर दिया है। इसके अलावा मेट्रो के लिए भी एक 2017 के अनुसार ज्वाइंट एडवेंचर होगा, उसको लेके भी इनका फैसला कैबिनेट में किया गया है। इसके अलावा आप देखिए तापीय ऊर्जा, अक्षय तापीय ऊर्जा, इसके लिए भी ज्वाइंट एडवेंचर किया जाएगा। जोगाराम पटेल ने साफ कर दिया कि 10 मार्च 2024 जो है उससे ये नीति शुरू कर दी थी। केंद्र के साथ जो है समझौता करके इसको लागू किया जाएगा। 26% जो हिस्सेदारी होगी वो केंद्र सरकार की होगी। इस तरह से 74% की हिस्सेदारी जो है केंद्रीय पीएसयू कंपनियों की होगी। इस तरह से पूरा डिक्लेरेशन किया गया है इन सारी बैठक में। इसके अलावा एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण निर्णय जो सबसे हुआ है वो ये है कि ये आरजीएस जो ना आरटीजीएस जो मिलता है गवर्नमेंट सर्वेंट कर्मचारियों को, उसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। जो कर्मचारी उनके लिए मेडिकल की सुविधाएं, जो आम पब्लिक जो है उनके लिए आयुष्मान भारत जो योजना थी उसमें भी इनको इसका पैसा बढ़ा के कुछ आगे करने की संभावना बताई जा रही थी, उसमें भी इन्होंने वो लिया है। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो चिकित्सा में स्पेशलिस्ट जो टीचर्स है वो भर्ती की जाएगी। और इसके तहत 1 अप्रैल 2020 या उसके पश्चात सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में अलग से जो है वो टीचर लगाए जाएंगे। ये भी इन्होंने इसके अंदर रखा है। शारीरिक शिक्षकों के बारे में पदनाम चेंज के बारे में भी इन्होंने लिखा। संस्कृत शिक्षा में 2,827 भर्तियों का रास्ता साफ इन्होंने कर दिया। बहुत लंबे समय से संस्कृत शिक्षा में वैकेंसीज नहीं निकल रही थी, उनके लिए भी इन्होंने जो है कैबिनेट में फैसला किया है। इसके अलावा RS 1951 में जो हुआ ऐसा ही भर्ती हुई थी, उनके आधार पर वेतन और पदोन्नति के आधार पर इनमें संशोधन के लिए भी इन्होंने जिक्र किया है। तो कुल मिला के कैबिनेट में बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं स्फूर्ति जी। राजनारायण जी, इसी के साथ में जिस प्रकार से फैसले हुए हैं, जो विजन तैयार किया गया है, जिन पे फोकस किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि विकास की गति के लिए ये महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेलवे हो या फिर चिकित्सा हो, किस प्रकार से ये कार्य करेगा और कब तक ये कार्य होने संभव है? देखिए स्फूर्ति, कैबिनेट के जिस तरह से फैसले हुए हैं, इनका लक्ष्य जो है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पहला बजट था भजन लाल सरकार का, तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को फोकस किया गया है, हेल्थ को फोकस किया गया है, ऊर्जा को फोकस किया गया है। ये चूंकि ये मूलभूत सुविधाएं होती है एक आम आदमी की, जिसमें जल, चिकित्सा और शिक्षा, इनको बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और इसके अलावा मेट्रो से संबंधित भी जो है मेन भजन लाल शर्मा ने जिस तरह से मुंबई और दिल्ली के अंदर मेट्रो की सुविधाएं हैं, उस तरह से भी राजस्थान को एक फोकस करके ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाए, जाम से जो निजात है उसको दिलाई जाए। बहुत सारी जैसे मानसरोवर से लेके आप विद्याधर जाइए, इन सारे इलाके को जो है मेट्रो से जोड़ने की योजना भी इनकी है। तो बहुत बड़े बड़े फैसले है। तो पहला बजट है, बजट को आम जनता तक मंत्रियों के मार्फत पहुंचाया जाए, उनको मैसेज मिलना चाहिए कि कौन कौन से बजट में निर्णय किए गए हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिले और
सरकार का बजट जो है आम जनता तक पहुंचे, ये एक महत्वपूर्ण बैठक जो है उसके अंदर निर्णय लिए गए थे। और बहुत जल्द जो है इनको आप देखेंगे बहुत जल्द धरती के पटल पे भी उतरने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजनारायण जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।